आओ संग मिल के एक कहानी बनाते हैं। आओ संग मिल के एक कहानी बनाते हैं। चलो ताराचंडी मंदिर में घूम के आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का ये तीसरा वीडियो है। तो हम लोग अभी ताराचंडी मंदिर आ चुके हैं। ये सासाराम से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो चलिए इस मंदिर में चल के आपको सारी चीज़ दिखाते हैं। अगर अंदर में वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ होगा तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। चलिए चल के आपको दिखाते हैं। हम लोग माँ ताराचंडी के मंदिर में आने से पहले ही सासाराम में जो पायलट बाबा का मंदिर है और हसन खां सूरी का मकबरा है, वहाँ घूमते हुए आए हैं। तो अगर आपको वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें बिहार के रोहतास ज़िले में ही है और आप सासाराम में आएंगे तो ये सभी चीज़ें आपको घूमने के लिए मिल जाएंगी। तो हम लोग अभी माँ ताराचंडी के मंदिर के पास आ चुके हैं। अभी जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है वहाँ पे अभी खड़े हैं। तो जो लोग मेरे साथ आए हुए हैं अभी गाड़ी पार्क करके वो लोग आ रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे माता के दर्शन करने। तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों के बीच से हाईवे गुजर रहा है और उसकी जस्ट बगल में ही माँ ताराचंडी का मंदिर है। चलिए हम आपको माता के दर्शन कराते हैं। आप सामने की तरफ देख सकते हैं, हम लोग माँ ताराचंडी के मंदिर के पास आ चुके हैं और आसपास में बहुत सारी दुकानें हैं। आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। हम लोगों ने तो ले लिया है। अब माता के दर्शन करने चलते हैं और अंदर में मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपको चीज़ें दिखाएंगे और माता के दर्शन कराएंगे और इस मंदिर का भ्रमण कराएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ नारियल जो आप माता को चढ़ाएंगे वो नारियल लाके यहाँ पे फोड़ा जाता है और उसके बगल में ही जो माता ताराचंडी का कमेटी है जो मंदिर की देख रेख करते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो चलिए हम लोग बहुत अच्छे समय पे आए हैं। अभी माता का जो पूजा अर्चना स्टार्ट अभी हुआ है तो हम लोग भी चलते हैं। पूजा अर्चना हम भी करेंगे और माता के दर्शन करेंगे। इस मंदिर के गर्भगृह में फ़ोन अलाउड नहीं है, फ़ोटोज़ खींचना, वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं अंदर में चल के। फ़ोटोज़ मिल जाएगा तो वो आपको दिखा देंगे। तो चलिए जो माता के 52 शक्तिपीठ हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताते हैं और 52 शक्तिपीठ कैसे बने ये भी चीज़ें आपको बताते हैं। 52 शक्तिपीठों का निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ था। राजा दक्ष की पुत्री का नाम था माँ सती और इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। राजा दक्ष जो थे उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में राजा महाराजा और बड़े बड़े देवी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया, बट उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। यह बात माँ सती को पता चली। वह गुस्से में अपने पिता से आकर उन्होंने पूछा, आपने भगवान शंकर को आमंत्रित क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बताया कि वो उनको भगवान नहीं मानते हैं और वो इस यज्ञ में शामिल होने के लायक नहीं है, वो भूत प्रेत के साथ रहते हैं। तो माँ सती यह सुनकर गुस्सा हो गई और उसी यज्ञ के हवन कुंड में उन्होंने खुद की आहुति दे दी। यह बात भगवान शंकर को पता चली तो उनके तीसरे नेत्र से वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र ने जो राजा दक्ष प्रजापति थे उनके सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में भगवान शंकर द्वारा उनके धड़ पे बकरे का सर लगाया गया था। जो भगवान शंकर थे माँ सती के शव को वहाँ से लेकर गए, फिर उन्होंने तांडव शुरू कर दिया। तांडव से सभी देवी देवता परेशान हो गए, चारों तरफ भगदड़ मच गई। इस भगदड़ से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के जो शरीर को खंडित कर दिया और जहाँ जहाँ उनके शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बन गए और वहाँ पे मंदिर स्थापित किया गया। जहाँ जहाँ उनके आभूषण गिरे थे और जहाँ उनके शरीर के टुकड़े गिरे थे। मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं। अब जा रहे हैं, जो प्रसाद लिए थे उसमें दीप था तो दीप जलाने हैं। दीप प्रज्वलित करके आ चुके हैं। अभी नारियल फोड़ेंगे। तो नारियल फोड़ने से पहले अभी क्या करते हैं, जाते वक्त फोड़ेंगे। अभी पहले घूम लेते हैं चारों तरफ। क्या अभी हम लोगों ने माता के दर्शन कर लिया है। तो चलिए अभी हम लोग छत पे चलते हैं, ऊपर में भ्रमण करते हैं और ऊपर की सारी चीज़ों को दिखाते हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ जो लोग आते हैं दर्शन करने के बाद आके बैठते हैं, धूप वगैरह रहती है तो यहाँ पे बैठ के रेस्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम आपको छत पे ले चल के आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। मंदिर के छत पे घूमने आए हैं, यहाँ छत से जो कि आसपास का इलाका है आपको अभी दिखाते हैं। आप सामने की तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और इन पहाड़ों के बीच से ही हाईवे गुजरा है और उसी के जस्ट बगल में माँ ताराचंडी का यह मंदिर स्थापित है। तो यह पहाड़
कट करके ये सब हाईवे बनाए गए हैं। ये सब सारी चीज़ें इतनी यहाँ पे पहले डेवलप नहीं थी। तो चलिए अभी हम भैरव मंदिर के आपको दर्शन करा देते हैं, फिर मंदिर की दूसरी तरफ से भी जाके आपको सारी चीज़ें दिखाना बाकी है। तो आप दर्शन कर लीजिए, फिर चलते हैं दूसरी तरफ। आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो इन रास्तों से होकर ही लोग जाते हैं माता के दर्शन करने, बट भीड़ नहीं थी। हम लोगों ने दूसरे रास्ते से ही माता के दर्शन कर लिया। आप भगवान शंकर के दर्शन कीजिए और चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं माँ दुर्गा के मंदिर के पास। सामने की तरफ जो देख रहे हैं वो माँ दुर्गा का मंदिर है। यहाँ पे गेट बंद है, बट भैरव बाबा का जो मंदिर था छत पे, वहाँ पे गेट बंद नहीं था। चलिए अभी हम लोग मंदिर के ऊपर से जो भी आसपास का लोकेशन है वो हम लोगों ने देख लिए। तो अभी चलते हैं नारियल फोड़ने। नारियल फोड़ते हैं और फिर चलते हैं वापस, क्योंकि अब थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है कि इस धूप में हम लोग घूमने जाएं और यहाँ पैर बहुत जल रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं, नारियल फोड़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। जब हम दर्शन करके आ रहे थे तो एक चीज़ हमें बहुत अजीब दिखा। ये पत्थरों को चीरते हुए एक पीपल का पेड़ निकला हुआ है। एक अकेला पेड़ है और आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। इनके बीच से ये पेड़ निकला हुआ है। आप जो सामने की तरफ पहाड़ी दिख रहे हैं, अभी आपको पहाड़ी हरी भरी दिखाई नहीं पड़ रही होगी। जब बरसात के मौसम में आप यहाँ पे आएंगे तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है जो भी बरसात का होता है। तो चारों तरफ का जो मंदिर का नज़ारा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ हवन कुंड है। लोग पूजा अर्चना करने के बाद इस तरफ आते हैं हवन के लिए। तो चलिए अभी हम पूजा वगैरह कर चुके हैं, तो है माता का दर्शन भी कर लिया है। तो चलिए अभी हम लोग जो प्रसाद लिए थे उसमें नारियल था, तो अभी जिस तरफ नारियल फोड़ा जाता है उस स्थान की तरफ चलते हैं, नारियल फोड़ते हैं और यहाँ पे लोग दीप भी प्रज्वलित करते हैं। कुछ लोग माता के दर्शन करने के बाद वृक्ष के बगल में ही वहाँ पे भी दीप प्रज्वलित कर देते हैं। कुछ लोग आके यहाँ पे प्रज्वलित करते हैं। तो आप आके अपने हिसाब से जो करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए अभी हम नारियल फोड़ते हैं। इस मंदिर में ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग अपनी बात माता के सामने रखते हैं, जो भी उनकी मन्नत है, तो उनकी मन्नत पूरी होती है। हमारी वैसे तो कोई मन्नत नहीं है, बट हम माता के दर्शन करने आते हैं और हम लोगों ने कर भी लिया, तो यही हमारे लिए बड़ी बात है। हम लोगों ने नारियल फोड़ लिया और माता के दर्शन भी कर लिए। तो अभी इस धूप में कहीं और भी घूमने का तो मन तो नहीं है, क्योंकि हालत बहुत ही ख़राब है इस धूप में। तो घूम कर कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो और भी जगह घूमने का सोच रहे थे हम लोग, बट धूप बहुत है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।